दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक खास बात क्या है? वो लोगों को जीत लेते हैं, दिलों पर राज करते हैं और हर किसी को अपना बना लेते हैं। आज मैं आपको डेल कार्नेज की उस किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप लोगों से जुड़ें, उन्हें अपने साथ मिलाएं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अगर आप भी अपनी शख्सियत को बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो लोगों को समझने और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने की कला सिखाती है। डेल कार्नेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। यह किताब 1936 में छपी और आज भी उतनी ही काम की है। इसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि कैसे वे लोगों से बात करने का तरीका सुधार सकते हैं, अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और दूसरों पर सही असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की खुलासा सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, डेल कार्नेज का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है किसी की आलोचना मत करो, उन्हें दोष मत दो और शिकायत मत करो। क्यों? क्योंकि आलोचना से कुछ हासिल नहीं होता। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह अपने बचाव में आ जाता है और अपनी गलती को सही ठहराने लगता है। कार्नेज ने यह समझाया कि 99% लोग खुद को कभी भी गलत नहीं मानते, चाहे वे कितने भी गलत क्यों ना हो। आलोचना से सिर्फ नाराजगी पैदा होती है और रिश्ते खराब होते हैं। इसके बजाय हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, एक वजह होती है कि वह ऐसा बर्ताव क्यों करता है। जब हम किसी को दिल से समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर जुड़ाव बना पाते हैं। दोस्तों, दूसरा नियम है सच्ची तारीफ करो। लोग सराहना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर यह गहरी इच्छा होती है कि उसे अहमियत मिले। कार्नेज ने इसे खुद को खास समझने की चाहत कहा है। यह इंसानी फितरत का एक बुनियादी हिस्सा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी तारीफ असली होनी चाहिए। चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क होता है। चापलूसी झूठी होती है और लोग इसे पहचान लेते हैं। लेकिन जब आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए आपको याद रखता है। अपने आसपास देखिए, आपके साथी, दोस्त, परिवार के सदस्य सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी कामयाबी को पहचानिए और उनकी सच्चे दिल से तारीफ कीजिए। यह साधारण सा काम रिश्तों को गहरा बना देता है। तीसरा नियम है दूसरों में दिलचस्पी जगाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े तो आपको उनकी चाहत और ज़रूरतों को समझना होगा। कार्नेज का कहना है कि दुनिया में केवल एक ही तरीका है जिससे आप किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, और वह है उन्हें यह महसूस कराना कि वे खुद यह करना चाहते हैं। यह बहुत ताकतवर बात है। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह सोचिए कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए और आप उसे कैसे दे सकते हैं। जब आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वे भी आपकी मदद करना चाहते हैं। यह सिद्धांत व्यापार में बेहद काम आता है। सफल बिक्री करने वाले वे होते हैं, यह समझते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए और फिर उसे वैसा हल देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो अपने बातचीत के गुण सुधारना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चौथा नियम है सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। कार्नेज कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में रुचि ले तो पहले आप उनमें रुचि लीजिए। यह बहुत आसान लेकिन कारगर नियम है। जब आप किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। उनके शौक क्या हैं, उनका काम कैसा है, उनके सपने क्या हैं। जब आप सच में किसी में रुचि दिखाते हैं तो वह व्यक्ति आपसे खुलने लगता है। कार्नेज ने एक दिलचस्प बात बताई, आप 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं दूसरों में रुचि दिखाकर, उतने दोस्त आप 2 साल में नहीं बना सकते खुद में रुचि दिखाकर। यह कितनी शानदार बात है। दोस्तों, पांचवा नियम है मुस्कुराओ। एक मुस्कान की ताकत को कभी कम मत समझिए। मुस्कान एक सार्वभौमिक भाषा है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देती है। यह गर्मजोशी, दोस्ती और सकारात्मकता को बताती है। कार्नेज ने जोर देकर कहा कि आपकी मुस्कान असली होनी चाहिए। एक जबरदस्ती की मुस्कान आसानी से पहचान में आ जाती है, लेकिन जब आप सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं तो लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग मुस्कुराते हैं वे ज़्यादा सुलभ लगते हैं, ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं और लोग उनके साथ बात करना पसंद करते हैं।
तो आज से ही इस आदत को अपनाइए। छठा नियम है, नाम याद रखो। किसी व्यक्ति के लिए सबसे मीठी आवाज़ उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उससे बोलते हैं तो आप उस व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए ज़रूरी है। कार्नेज ने इस पर बहुत जोर दिया। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति का नाम उसकी पहचान का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब आप किसी का नाम भूल जाते हैं या गलत बोल देते हैं तो यह बेइज्जती की तरह लगता है। इसीलिए जब आप किसी से पहली बार मिलें तो उसका नाम ध्यान से सुनिए और याद रखिए। बातचीत में उसका नाम इस्तेमाल कीजिए। यह आसान तरीका आपके रिश्तों को बहुत सुधार सकता है। सातवां नियम है, अच्छे सुनने वाले बनो। कार्नेज का यह सिद्धांत बहुत गहरा है। अगर आप दिलचस्प बनना चाहते हैं तो दिलचस्पी लीजिए। सबसे अच्छे बातचीत करने वाले वे होते हैं जो अच्छे सुनने वाले होते हैं। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। जब आप सच में किसी की बात सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना फैसला सुनाए, पूरे ध्यान से, तो आप उस व्यक्ति को बहुत बड़ा तोहफा देते हैं। पूरे ध्यान से सुनने का मतलब है आप पूरी तरह मौजूद हैं। आप आंखों में देख रहे हैं, आप सिर हिला रहे हैं और सही सवाल पूछ रहे हैं। यह दिखाता है कि आप सच में परवाह करते हैं। आठवां नियम है, उनकी पसंद की बात करो। लोग अपनी पसंद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप किसी से जुड़ाव बनाना चाहते हैं तो उसकी रुचियों को खोजिए और उसके बारे में बात कीजिए। कार्नेज ने थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण दिया, जो अपने मिलने वालों से मिलने से पहले उनकी रुचियों के बारे में पढ़ते थे। इससे वे मतलब भरी बातचीत कर पाते थे और लोगों को सहज महसूस कराते थे। आप भी यह कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी को फोटो खींचना पसंद है तो उसकी पसंदीदा तस्वीरों के बारे में पूछिए। अगर कोई क्रिकेट का शौकीन है तो ताज़ा मैच के बारे में बात कीजिए। यह दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। नौवां नियम है, खास महसूस कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसे खास महसूस हो। यह बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। कार्नेज कहते हैं कि जब आप किसी को सच में खास महसूस कराते हैं तो आप उसके दिल में खास जगह बना लेते हैं। दोस्तों, लेकिन यह बनावटी तौर पर नहीं होना चाहिए। लोग चापलूसी को पहचान लेते हैं। आपको सच में यह मानना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कीमती है। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। उसे पहचानिए और स्वीकार कीजिए। छोटी छोटी हरकतें बड़ा असर बना सकती हैं। किसी की राय पूछना, उनकी सलाह लेना, उनके योगदान को पहचानना, ये सब तरीके हैं जिनसे आप किसी को खास महसूस करा सकते हैं। 10वां नियम है, बहस से बचो। कार्नेज का सुनहरा नियम है, बहस जीतने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। क्यों? क्योंकि आप बहस कभी जीत नहीं सकते। अगर आप हार गए तो आप हार गए। अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए। जब आप किसी को बहस में हरा देते हैं तो वह व्यक्ति बेइज्जत महसूस करता है। उसका अहंकार आहत होता है। भले ही वह बाहर से मान ले, लेकिन अंदर से वह आपसे नाराज होगा। आपने तर्क तो जीत लिया, लेकिन दोस्त खो दिया। इसके बजाय मतभेदों को संभालने का बेहतर तरीका है सम्मानजनक चर्चा। दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। शायद उसके पास सही वजहें हो, शायद आप दोनों सही हो, बस अलग नज़रिए से देख रहे हो। 11वां नियम है, सम्मान दिखाओ। जब कोई गलत हो तो उसे सीधे तुम गलत हो मत कहिए। यह उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है और वह अपनी रक्षा में आ जाता है। कार्नीज ने एक राजनीतिक तरीका सुझाया है। आप कह सकते हैं, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह तरीका काफ़ी नर्म है और दूसरे व्यक्ति को जगह देता है। आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सम्मान से। जब आप विनम्र तरीका अपनाते हैं तो लोग आपकी बात सुनने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। वे अपनी रक्षा में नहीं आते और असल में आपके नज़रिए पर गौर करते हैं। यह लोगों को बनाने का बहुत असरदार तरीका है। 12वां नियम, गलती मान लो। अगर आप गलत हैं तो फौरन और साफ तौर पर स्वीकार कर लीजिए। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यह बहुत ताकतवर है। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति का हमला रोक देते हैं। कार्नेज कहते हैं कि खुद की आलोचना करना दूसरों से आलोचना सुनने से बेहतर है। जब आप पहले अपनी गलती मान लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको माफ करने में आसानी महसूस करता है। वह आपकी ईमानदारी की कद्र करता है। यह तरीका आपको इंसान बनाता है। परफेक्ट बनने की कोशिश करने से बेहतर है आप असली रहें। लोग परफेक्शन से नहीं, असलियत से जुड़ते हैं। 13वां नियम है, दोस्ताना तरीका अपनाओ। कार्नेज जोड़ देते हैं कि एक बूंद शहद एक गैलन सिरके से ज़्यादा मक्खियों को खींचती है। मतलब दोस्ताना,
और सकारात्मक तरीका आक्रामक तरीके से हमेशा बेहतर नतीजे देता है। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं, तो गुस्से में या आक्रामक होने से काम नहीं बनेगा। इसके बजाय शांत, दोस्ताना और समझदार रहिए। लोग सकारात्मकता की तरफ कुदरती तौर पर खींचे चले आते हैं। यह व्यापार की बातचीत में भी काम करता है। जो कैप्टन अपनी टीम के साथ सम्मान से और दयालुता से पेश आते हैं, उन्हें बेहतर नतीजे मिलते हैं। डर से उत्साह अस्थायी होता है, लेकिन सम्मान और परवाह से लंबे समय तक रिश्ते बनते हैं। 14वां नियम है हाँ कहलवाओ। कार्नेज की यह तकनीक बहुत चतुर है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ हो। जब कोई बार बार हाँ कहता है तो उसका दिमाग सकारात्मक स्थिति में चला जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हम किसी चीज से सहमत होते रहते हैं तो हमारा दिमाग एक रूपता बनाए रखना चाहता है। इसलिए जब आप आखिरी में अपनी मुख्य बात पर आते हैं तो उस व्यक्ति के लिए असहमत होना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को सेहतमंद खाने के फायदे बताना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि सेहत जरूरी है? हाँ। क्या आप सहमत हैं कि हम जो खाते हैं वो हमारी सेहत पर असर डालता है? हाँ। अब वह व्यक्ति मानसिक तौर पर पहले से आपके साथ है। 15वां नियम है बोलने दो। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे खुद बोलते रहते हैं और दूसरों को मौका नहीं देते। कार्नेज कहते हैं, दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए, उन्हें ज़्यादातर बातचीत करने दीजिए। जब लोग अपनी बात कह पाते हैं तो वे संतुष्ट महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी गई। यह मान्यता का एहसास देता है, और जब लोग अपनी बात रखते हैं तो वे खुद ही हल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। आपको कीमती जानकारी मिलती है जो आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो होशियारी से कोशिश कीजिए कि आप 30% बोलें और 70% सुने। 16वां नियम है उन्हें लगने दो कि विचार उनका है। यह बहुत सूक्ष्म तकनीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे महसूस कराइए कि यह विचार उसका अपना है। लोग अपने विचारों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। कार्नेज कहते हैं कि कोई भी किसी और का विचार उतने जोश से लागू नहीं करता जितने जोश से अपना विचार लागू करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई कदम उठाए तो उसे खुद इस नतीजे पर पहुंचने दीजिए। आप यह कर सकते हैं सुझाव देकर, सवाल पूछकर और मार्गदर्शन देकर, लेकिन आखिर में उस व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि उसने खुद यह फैसला किया है। यह तरीका लंबे समय की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। 17वां नियम है उनकी नज़र से देखो। हमदर्दी कार्नेज की सोच का मूल है। वे कहते हैं, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक सोच है। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के अनुभव हैं, अपनी मुश्किलें हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो आपको अहम लगता है वो किसी और के लिए उतना अहम नहीं हो सकता। जब आप किसी के नज़रिए को समझने की असली कोशिश करते हैं तो आप बेहतर बातचीत कर पाते हैं। यह हुनर खासतौर पर टकरावों को सुलझाने में काम करता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के नज़रिए को समझते हैं तो हल निकालना आसान हो जाता है। हमदर्दी पुल बनाती है और गलतफहमियों को दूर करती है। 18वां नियम है हमदर्दी दिखाओ। कार्नेज सुझाव देते हैं कि आप कहें, मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वैसा ही महसूस करता। यह साधारण वाक्य बहुत ताकतवर है। जब आप किसी की भावनाओं को सही ठहराते हैं तो वह व्यक्ति फौरन शांत हो जाता है। वह महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं, खिलाफ नहीं। यह रक्षा की दीवारों को गिरा देता है और रचनात्मक बातचीत का दरवाजा खोल देता है। यह खास तौर पर ग्राहक सेवा में, रिश्तों में और किसी भी भावनात्मक स्थिति में जरूरी है। लोग नहीं चाहते कि आप उनकी समस्याओं को हल करें, वे पहले चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। 19वां नियम है ऊंची भावनाओं को छुओ। हर इंसान अपने आप को अच्छा मानना चाहता है। कार्नेज कहते हैं, जब आप किसी को कुछ करने के लिए मनाना चाहते हैं तो उनकी ऊंची भावनाओं को छूइए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो यह मत कहिए कि यह आपका फायदा होगा। इसके बजाय कहिए, आप इस काम को इतना अच्छे से कर सकते हैं और इससे बहुत लोगों की मदद होगी। लोग खुद को उदार, न्यायप्रिय और महान देखना चाहते हैं। यह तरीका खुदगर्ज नहीं है, यह इंसानी फितरत को समझना है। लोग सच में अच्छा करना चाहते हैं। जब आप उन्हें मौका देते हैं कि वे अपने बेहतर रूप को दिखाएं तो वे मौके पर खरे उतरते हैं। 20वां नियम है नाटकीय बनाओ।
कार्नेज कहते हैं, यह काफ़ी नहीं कि आप सच बोलें, आपको सच को दिलचस्प, नाटकीय और जीवंत बनाना होगा। लोग कहानियों से, दृश्यों से और भावनाओं से जुड़ते हैं। सूखे तथ्य और आंकड़े लोगों को बोर करते हैं, लेकिन अगर आप वही जानकारी को एक दिलकश कहानी के रूप में पेश करें तो लोग रुचि लेते हैं। यह विज्ञापन में, प्रस्तुतियों में और रोजमर्रा की बातचीत में काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि कोई उत्पाद गुणवत्ता वाला है, तो बेहतर है कि आप एक कहानी बांटें कि कैसे इस उत्पाद ने किसी की जिंदगी सुधारी। यह भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। 21वां नियम है, चुनौती दो। लोग चुनौतियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। कार्नेज देखते हैं कि हर सफल व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा और चुनौती से उत्साह मिलता है। यह खेल को दिलचस्प बनाता है। अगर आप किसी को उत्साहित करना चाहते हैं तो उन्हें चुनौती दीजिए, उन्हें मौका दीजिए कि वे अपनी क्षमताएं साबित करें। यह खास तौर पर टीमों को उत्साहित करने में असरदार है। चार्ल्स श्वाब, जो एक मशहूर उद्योगपति थे, इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। वे अपनी टीमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करते थे, जिससे उत्पादकता बढ़ती थी और लोग उत्साहित रहते थे। 22वां नियम है, तारीफ से शुरू करो। कार्नेज कहते हैं, जब आपको किसी की गलती बतानी हो तो पहले उसकी सच्ची सराहना से शुरुआत कीजिए। यह आलोचना को स्वीकार करना आसान बना देता है। कल्पना कीजिए, अगर आपका मालिक आपके पास आए और कहे, तुमने यह काम बहुत बुरा किया है, आप कैसा महसूस करेंगे? अपनी रक्षा में आहत और हतोत्साहित। लेकिन अगर वह कहे, तुमने इस काम में बहुत मेहनत की और रचनात्मकता दिखाई, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस खास पहलू को सुधार सकते हैं, तो आप ज़्यादा खुले होंगे। यह तरीका सम्मान बनाए रखता है और व्यक्ति की इज्जत को बचाता है। वह समझता है कि आप उसे अहमियत देते हैं और सिर्फ रचनात्मक राय दे रहे हैं। 23वां नियम है, परोक्ष रूप से गलती बताओ। सीधी आलोचना कठोर लगती है। कार्नेज सुझाव देते हैं कि आप परोक्ष रूप से ध्यान खींचिए। उदाहरण के लिए, तुमने प्रस्तुति अच्छी दी, लेकिन स्लाइड्स में थोड़ी गड़बड़ी थी। इसके बजाय कहें, तुमने प्रस्तुति अच्छी दी, लेकिन अगर स्लाइड्स थोड़ी और व्यवस्थित होती तो यह परफेक्ट होता। यह सूक्ष्म फर्क है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। लेकिन शब्द पहले वाक्य को खारिज कर देता है। व्यक्ति को लगता है कि तारीफ नकली थी और असली संदेश आलोचना है। और के साथ दोनों वाक्य सही रहते हैं और राय रचनात्मक बन जाती है। 24वां नियम, पहले अपनी गलतियां बताओ। जब आपको किसी की गलती बतानी हो तो पहले अपनी ऐसी ही गलतियों के बारे में बात कीजिए। यह विनम्र तरीका बहुत असरदार है। आप कह सकते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी यह गलती की थी, या मुझे भी इस चीज़ में संघर्ष करना पड़ा था। यह दिखाता है कि आप भी इंसान हैं और गलतियां कुदरती हैं। यह तरीका दूसरे व्यक्ति को सहज महसूस कराता है। वह अपनी रक्षा में नहीं आता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हर कोई गलतियां करता है, और फिर वह आपकी सलाह को ज़्यादा खुले दिल से स्वीकार करता है। 25वां नियम है, सीधे आदेश मत दो। कोई भी हुक्म लेना पसंद नहीं करता। कार्नेज सुझाव देते हैं कि आप हुक्म देने की बजाय सवाल पूछें या सुझाव दें। यह व्यक्ति को महसूस कराता है कि उसकी स्वायत्तता है। यह फाइल व्यवस्थित कर दो की बजाय आप पूछ सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस फाइल को बेहतर व्यवस्थित कर सकते हैं, या शायद हम इस फाइल को वर्णमाला के हिसाब से सजा सकते हैं, तुम्हारी क्या राय है? यह तरीका सहयोग को बढ़ावा देता है। व्यक्ति महसूस करता है कि वह फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है, सिर्फ एक हुक्म मानने वाला नहीं। यह जिम्मेदारी और जवाबदेही पैदा करता है। 26वां नियम है, इज्जत बचाने दो। यह बहुत जरूरी सिद्धांत है। कार्नेज कहते हैं, किसी की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को कभी ठोस मत पहुंचाओ। हर व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए। जब आप किसी को निकाल रहे हो, आलोचना कर रहे हो या कोई नकारात्मक राय दे रहे हो, तो ऐसा कीजिए कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बरकरार रहे। सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना सबसे बुरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की गहरी भावना होती है। जब आप इस पर हमला करते हैं तो आप स्थायी नुकसान कर देते हैं, लेकिन जब आप सम्मान से संभालते हैं तो रिश्ता बना रह सकता है। 27वां नियम है, छोटी सुधार की तारीफ करो। कार्नेज जोर देते हैं, थोड़ी सी भी सुधार की खुली दिल से तारीफ कीजिए। यह व्यक्ति को और बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है। जब कोई कुछ सीख रहा हो या सुधार करने की कोशिश कर रहा हो तो हर छोटी तरक्की को पहचानिए। वाह, यह पिछली बार से बहुत बेहतर है, या
मुझे तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुम सुधार कर रहे हो। यह सकारात्मक बढ़ावा बहुत ताकतवर होता है। लोग खास तौर पर जब वे संघर्ष कर रहे हो, हौसला चाहते हैं। आपकी सराहना उन्हें आत्मविश्वास देती है और वे मेहनत करते हैं। 28वां नियम है अच्छी प्रतिष्ठा दो। कार्नेज का यह सिद्धांत मनोविज्ञान की गहरी समझ दिखाता है। जब आप किसी को बताते हैं कि वे किस गुण के लिए मशहूर हैं, तो वे इस उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहें मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और भरोसेमंद हो, तो वह व्यक्ति उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहेगा। कोई भी अपनी अच्छी प्रतिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यह तकनीक खासतौर पर बच्चों और कर्मचारियों के साथ असरदार है। जब आप उन्हें बताते हैं कि वे सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, मेहनती हैं, तो वे उन गुणों को दिखाना चाहते हैं। 29वां नियम है हौसला दो। कार्नेज कहते हैं किसी काम को आसान दिखाने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को लगता है कि वे कुछ कर सकते हैं, तो वे कोशिश करने के लिए उत्साहित होते हैं। यह बहुत मुश्किल है कहने की बजाय कहिए, मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। पहली बार में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन तुम में प्रतिभा है। यह आत्मविश्वास भरता है। जब आप किसी को हाथों हत्साहित करते हैं, तो आप उनकी संभावना को सीमित कर देते हैं। लेकिन जब आप हौसला देते हैं, तो आप उन्हें पंख देते हैं। हौसले की ताकत को कभी कम मत समझिए। 30वां नियम है खुश करने का विचार दो। कार्नेज का आखिरी सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति को महसूस कराइए कि आप जो सुझाव दे रहे हैं वह उसके फायदे के लिए है और उसे करने में खुशी होगी। यह सिर्फ हेर फेर नहीं है, यह असली चिंता है। जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो यह समझाइए कि यह उनके लिए कैसे फायदेमंद होगा। लोग तब ज़्यादा तैयार होते हैं जब वे देखते हैं कि इसमें उनका भी फायदा है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई अतिरिक्त काम ले, तो यह बताइए यह काम तुम्हारे हुनर को विकसित करेगा और तुम्हारे करियर को बढ़ावा देगा। यह तरीका दोनों पक्षों के फायदे की स्थिति बनाता है। तो दोस्तों, डेल कार्नेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जिंदगी का एक फलसफा है। इसने हमें सिखाया कि रिश्तों की ताकत क्या होती है और कैसे हम अपने सामाजिक गुणों को सुधार कर सकते हैं। इन 30 सिद्धांतों का अभ्यास करना रातों रात बदलाव नहीं लाएगा। यह एक सफर है, एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप लगातार इन सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बेहतर बन रहे हैं, लोग आपसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं और आप ज़्यादा असरदार बन रहे हैं। कार्नेज की शिक्षाओं का मूल संदेश यह है कि लोगों की सच में परवाह करो, उनके नज़रियों को समझो और उनके साथ सम्मान से पेश आओ। जब आप यह करते हैं, तो अपने आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, एक सिद्धांत चुनिए और उसका अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे और सिद्धांत जोड़िए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपके लिए कीमती रही होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट से बताइए कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा काम का लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और भी ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरीज लाता रहूँगा। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।